हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टू masses m and 2m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ पुली, ब्रैकेट में बोला है डिस्क ऑफ मास 30m विद रेडियस r इक्वल टू 0.1 मीटर। द पुली इज माउंटेड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। द 2m mass is released from rest and its speed when it is descended through a height of 3.16 मीटर इज मीटर पर सेकंड। आपको स्पीड पता करनी है 2m मास की जब वो डिसेंड हो गया कितना 3.6 मीटर। ओके, क्या बोला है? एज्यूम स्टिंग डज नॉट स्लिप। अच्छा, स्टिंग जो है वो स्लिप नहीं हो रही होगी किस पे? एक्चुअली में वो पुली के बारे में बात करना चाह रहा है एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने फिगर बना के रखा हुआ है और अगर आप एक बात को समझने की कोशिश करें तो इस पर्टिकुलर सेशन में, जनवरी सेशन में अप्रोक्सीमेट 2 या 3 टाइम्स इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर पुली का मास गिवन है। ठीक है, और पुली का मास जब गिवन होता है तो हमारे क्या चेंजेस आते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो देखते हैं। देखिए, फिगर बना हुआ है और फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक m1 मास है, ये m2 मास है। तो m1 की वैल्यू हम m बोल देते हैं, यहाँ पर m1 की वैल्यू m है और m2 की वैल्यू क्या है बेटा? 2m है। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि 2m वाला मास ज्यादा है तो ये मास नीचे की तरफ जाएगा और m वाला मास ऊपर की तरफ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, एक्सीलरेशन दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, केवल और केवल क्या डायरेक्शन की चेंजेस हैं। m2 वाले के लिए वो नीचे जा रहा है यानी 2m के लिए नीचे जा रहा है, अदरवाइज m1 वाले के लिए जिसका मास m है वो ऊपर जा रहा है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात, दोनों साइड देखिए तो टेंशन डिफरेंट है। ठीक है, जब भी आपको डिस्क में मास दिया हो तो आपको टेंशन क्या होना है, वहां पर चेंज कर देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके, साथ साथ यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि इस डिस्क का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना पड़ेगा आगे चल के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे जो सिंपल केस में इक्वेशन बनती है। m2 के लिए इक्वेशन बनाता हूँ, m2 के लिए। ठीक है, तो m2 वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे m2g माइनस, ध्यान से देखते जाइएगा, T2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? M2a। ठीक है, अब यहाँ पर बार बार इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप 2m से ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं 2mg माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू 2m इंटू a। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हम m1 के लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। m1 मतलब m1 इक्वल टू m, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगा इस केस में, 2 टाइम्स लिखने का कोई मतलब नहीं बैठ रहा है, तो हम लिखेंगे T1। ओके, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है T1। ओके, माइनस ऑफ क्या लिखेंगे? mg इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? ma। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दो इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 अननोन है। कौन कौन से अननोन है? T1, T2 एंड a। और आपके पास केवल और केवल क्या? 2 इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। एक इंपॉर्टेंट बात। ओके, और इसको आपको ये भी बात समझ में आनी चाहिए, जब भी आपको मास दिया हो तो यहाँ पर आपको कुछ और चीजें भी करनी पड़ेगी। समझने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देखो, ये T2 और ये T1, क्योंकि अगर ये मास नहीं होता तो ये सिंपली क्या हो रहा होता? रोटेट हो रहा होता। लेकिन इसको रोटेशन के लिए T2 रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर ध्यान दो, मैंने दूसरा फिगर देखा है, बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर ये T2 नीचे की तरफ लग रहा होगा, T1 नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये T1 है, ये T2 है। तो T2 एक्चुअली में, क्योंकि रोटेशन इस डायरेक्शन में, तो T2 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एक्चुअली में इसको रोटेशन के लिए क्या हो रहा होगा? टॉर्क लग रहा होगा। क्या टॉर्क लग रहा होगा? और वो टॉर्क क्या होगा? उस टॉर्क को हम ऐसे कहेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग भी नहीं हो रही है और इसको रोटेट कराने के लिए टॉर्क ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और टॉर्क कौन देगा? T2 और T1। ठीक है, तो T2 का जो डायरेक्शन है, T2 का फोर्स ज्यादा है, तो एक्चुअली में T2 ही मेन रिस्पॉन्सिबल है और T1 जो है वो माइनस में जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं T2R। T2R जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन से समझने की कोशिश करो तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। और T1R माइनस ऑफ T1R जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा इज इक्वल टू हम लिखेंगे आई अल्फा। अभी मैं आई की वैल्यू नहीं रख रहा। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब देखो यहाँ एक टर्म और आ गया अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन को आपको
जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या ए में बदलने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो मैं यहाँ इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई अपॉन क्या लिखा मैंने आर। ओके, और अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम लिख सकते हैं ए बाई आर। तो यहाँ पर मैंने लिखा ए अपॉन आर, स्मॉल आर लेंगे यहाँ पर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। अब आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो देखो, सिंपली पहले हम लोग इन तीनों इक्वेशनों को ऐड ऑन करेंगे। तो ऐड ऑन करते पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दो, तो T2 माइनस में है, T1 प्लस में है, यहाँ पर T2 प्लस में है या T1 माइनस में। मतलब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें T1 T2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2mg है, ये mg है, तो केवल mg बचेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था लेफ्ट हैंड साइड में, हमारे पास बचा था mg इज इक्वल टू। अब हम नेक्स्ट पेज पे पुराने पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, यहाँ पर ये 2ma है, ये ma मतलब 3ma प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसको लिख देते हैं 3ma प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू का हमको जरूरत पड़ेगी। तो आई क्या होता है इन द केस ऑफ डिस्क, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो जल्दी से रख देते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा एम जी इज इक्वल टू 3ma। अच्छा, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर, एम की वैल्यू कितनी है, 30 है। ठीक है, 30m है, सॉरी 30m है। आर की आप लिखोगे आर स्क्वायर, ओके, बाई 2। ओके, ये हम लिखेंगे a अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखो कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो जा रही हैं, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 5 15। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई एम जी इज इक्वल टू, ये हुआ क्या कहते हैं 3, और ये हुआ 15। ओके, 3 और 15 दैट इज 18 एम ए। ठीक है, तो यहाँ से m और m भी कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई g बाई 18, g बाई 18 मीन्स 10 बाई 18, 10 बाई 18। और 10 बाई 18 को अगर हम सॉल्व कर दें, तो ये हुआ 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18। मतलब ये आ गई, a की वैल्यू आ गई दैट इज 5 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है एक्चुअली में कि कितना डिसेंट होगा, ठीक है, कितनी स्पीड होगी, सॉरी कितनी स्पीड होगी जब वो 3.6 मीटर चल। ठीक है, मतलब ये 3 पॉइंट यहाँ से इनिशियल से यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर 3.6 चला ले, 3.6, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी जीरो होगी, u की वैल्यू जीरो होगी, एक्सीलरेशन हमें पता चल गया है। तो हम क्या करें, मोशन की सेकंड इक्वेशन नहीं, तो हम क्या करें, मोशन की थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब वैल्यूज को रखेंगे तो ध्यान से रखेंगे थोड़ा सा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 हो गई, प्लस 2a की वैल्यू जो है हमारे पास 5 बाई 9 है, और s की वैल्यू है हमारे पास 3.6। तो हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 आ गया। और कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो जा रही हैं इसको देख लेते हैं। 5 2 इन जा 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हुआ 4 9 जा 86। ठीक है, ये 4 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई दैट इज इन 4, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड व्हेन इट डिसेंट 3.6 मीटर। तो